सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ सर्कुलर मोशन से। तो क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ सर्कुलर मोशन जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है? अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब कि कोई फोर्स जो है वो सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉर्मली ऐसा कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चलते वक्त उसके ऊपर कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होगा? अब अगर यूनिफॉर्म फोर्स है, मतलब कि सर्कल में मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल में सर्कल में मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। भाई टेंजेंशियल मत मानो कि भाई टेंजेंशियल नहीं होगा, कोई स्पीड में चेंज नहीं ला रहा होगा, यूनिफॉर्म हो रहा होगा। यूनिफॉर्म हो रहा होगा फिर भी सेंटर की तरफ तो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो सेंटर की तरफ जो लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी तो होता है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो कि उसको बाहर की तरफ फेंकता है, बट वो पार्टिकल के ऊपर लग रहा होता है, पार्टिकल के ऊपर लग रहा होता है जो कि उसको बाहर की तरफ फेंक रहा होता है, जिसे अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रखने के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड है? अगर ये फोर्स हट जाएगा, मान लेते हैं कि ये फोर्स हट गया, तो पार्टिकल क्या चलेगा? नहीं, पार्टिकल तो स्ट्रेट लाइन सीधा की सीधा उधर चला जाएगा। तो यही चीज़ है। तो सेंटर की तरफ रोके रखने के लिए, उधर चलाने के लिए कौन सा लगेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।